स्ट्रीट चिल्ड्रन को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हर रोज वो जिंदगी की कौन सी तल्ख हकीकतों का मुकाबला करते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन की ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी थोड़ी है, वो मसाइल में घिरा हुआ होता है। ये तो नहीं है कि वो ज़िंदगी कोई आसान है, लेकिन एक बात ज़रूर होती है कि घर में क्योंकि रोज़मर्रा का वालिदैन का बहन भाइयों का प्रेशर होता है, वो प्रेशर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन नए तरह के प्रेशर जन्म लेते हैं। नई तरह की ज़िंदगी होती है जिसमें वो कभी सड़क पे सो रहा है, कभी कहीं सो रहा है, जराइम पेशा लोगों के साथ सो रहा है। खाने पीने का इशू भी होता है, खाने पीने के मसाइल भी होते हैं। वो बच्चे की ज़िंदगी कोई आसान नहीं गुजरी होती है। जब बच्चा घर से निकल के सड़क पे आ जाता है तो वो टोटली अनप्रोटेक्टेड होता है। कोई उसका वाली वारिस नहीं होता, उसके पास कोई जगह नहीं होती पनाह की कि जहाँ वो जाए। वो सिर्फ आप समझें कि खुले आसमान के नीचे कहीं सड़क पे रात को सोया हुआ होता है। अब इस बच्चे को जब वहाँ पे अकेला बच्चा जब ये नज़र आता है तो ये ऐसे ही होता है कि जैसे इर्द गिर्द भेड़िए फिर रहे होते हैं जो इंसानों के रूप में होते हैं। जब वो एक बच्चे को देखते हैं तो वो फिर पहले तो उससे थोड़ी सी दोस्ती करते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। फिर उस बच्चे को ऐसे अपने वो चुंगल में फंसाते हैं कि बच्चा वहाँ से निकल नहीं सकता। फिर ये इन बच्चों से मंशियात भी बिकवाते हैं, फिर ये इन बच्चों से जिनसी तशद्दुद भी उनके साथ होता है, जिनसी ट्रेड भी इनसे करवाते हैं, इनसे भीख भी मंगवाते हैं। और इन बच्चों को वो इस कदर इनके साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ तशद्दुद होता है और बच्चा इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता। जब वो घरों से भागते हैं तो यहीं से स्टार्ट होती हैं कि उनके पास ना रहने को कोई जगह होती है, ना खाने को कोई रोटी होती है, ना ही कोई तहफ़्फ़ुज़ होता है, कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई पेरेंट्स या कोई उनको देखने वाला नहीं होता जिससे उन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट मिले। इसके अलावा वो जुराइम पेशा अफराद के हत्थे चढ़ जाते हैं। जुराइम पेशा अफराद उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम लेते हैं। एक कुछ और ग्रोह भी आजकल पाकिस्तान में या हमारे इर्द गिर्द आए हुए हैं जो उन बच्चों को अगवा करके या उनको वर्गला के उनके जैसे किडनीज़ या कोई और ऑर्गन जो है वो निकाल लेते हैं और उनको सेल करते हैं। और इस तरह बच्चों को जिनसी तौर पे हरासा भी किया जाता है। वो अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां जो हैं वो फोर्स प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह आजकल जो इतने खुदकुश बमबार हैं वो भी इन बच्चों को टारगेट करते हैं। वो इन बच्चों की तलाश में रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, जो घरों से भागे हुए होते हैं। इन लोगों को पकड़ के उन्हें गलत तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। खाओगे? हैं? पकड़ो, खाओ। कहाँ से आए हो? जंग से। जंग से। काम करोगे? कहाँ? होटल में खाना और रिहाइश मुफ्त। आओ। खालिद ने होटल में नौकरी तो कर ली, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो किन लोगों के हत्थे चढ़ गया है। क्या माल है बॉस? और किधर है तू? हैं? वो तेरे लाए हुए लड़के ना भाग गए हैं सारे। कोई मसला नहीं बॉस, एक लोंडा और लेके आया हूँ। अच्छा, कैसा है? बहुत फिट माल है बॉस। कहाँ है? बाहर है, पर हिस्सा तय कर लो बॉस। एक तो तुझे हिस्से की पड़ जाती है पहले से। अबे भाई, पहले ही मंदा बहुत जा रहा है। अब इतना भी मंदा नहीं जितना आपने बना दिया है। अच्छा, बुलाओ उसे अंदर, देख लेते हैं वो भी। बुलाने की बड़ी जल्दी पड़ जाती है, बुलाता हूँ। स्ट्रीट चिल्ड्रन में ज़्यादातर बच्चे जिनसी तशद्दुद का भी शिकार होते हैं। गैर सरकारी तंजीमें इस पर अक्सर रिपोर्ट्स शाया करती रहती हैं। पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वाले बच्चों का आदादो शुमार है क्या, और इस पर सरकारी तौर पर
कोई इदारा काम क्यों नहीं कर रहा? पिछले 1 साल में हमने स्ट्रीट्स पे से तकरीबन 4,500 बच्चा जो है वो रिमूव किया है। ये ऐसे बच्चे थे जो या गुमे हुए थे या घरों से भागे हुए या वही स्ट्रीट चिल्ड्रन की किसी कैटेगरी में। तो इसमें हमें तकरीबन 150 बच्चा ऐसा मिला है जो सेक्सुअली अब्यूज़ था। तो ये खासा एक हाई नंबर, और ये तो सिर्फ वो हैं जिन बच्चों को हमने खुद उठा के लाए। इसके अलावा इससे कहीं ज़्यादा बच्चों के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। और मसले की बात यह है कि उनके ऊपर होता है, जो लोग करने वाले हैं वो ज़्यादातर फैमिलीज़ होती हैं और रिश्तेदारियाँ होती हैं, और वो ऐसी चीज़ होती है कि घरों में चीज़ होती है और फिर उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाता है और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुँचती। जिनसी तशद्दुद वाले बच्चों की तादाद का पता तो नहीं है और शायद ना ही पता चल सकता है, क्योंकि इस तरह का ये प्राइवेट किस्म का मामला है। तो अगर जो विक्टिम्स हैं वो भी नहीं बताते, जो परपेट्रेटर्स हैं, जो करने वाले हैं, वो भी नहीं बताते, तो डाटा तो इसका बहुत मुश्किल काम है। हुकूमत कहाँ कहाँ काम करे और फिर इनकी तादाद कितनी है, किधर लोग ये रहते हैं, ये इन चीज़ों का पता नहीं है। बहरहाल फिर भी कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो इस तरह के काम करती हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन पे काम करती हैं, या जो जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं बच्चे, उन पे काम करती हैं, उनको कोई रिलीफ फराहम करती हैं, उनको प्रोटेक्शन देती हैं। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद उनकी नफ्सियात को किस हद तक मुतासिर करता है, और ऐसे हालात में वो कौन सी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां हैं जिनका बच्चा शिकार हो सकता है? ये बच्चे जो अपने घर वालों से दूर, वालिदैन के साए से खासे फासले पर होते हैं, लोगों की हवस की भीड़ चढ़ने के ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं। ऐसे बच्चे बाद में जाके अपनी ज़िंदगी में सारी उम्र डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। जिनसी तशद्दुद बच्चे की ज़हनी और फ़िज़िकल दोनों एस्पेक्ट से उनके लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है। फ़िज़िकल तो बच्चों को कई डिजीज़ लग जाती हैं, एड्स की डिज़ीज़ तक हमने देखे हैं बच्चे जिनको हो जाती है, और बहुत सारी इन्फेक्शंस हो जाती हैं। इसके अलावा ज़हनी तौर पे बच्चे इस कदर ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं कि वो कभी, एक तो होता है कि उनकी जो सेल्फ प्राइड होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये है कि वो किसी को ट्रस्ट करने के काबिल नहीं रहते। तीसरा, उनमें एक रिवेंज का रवैया आता है कि मेरे साथ ये हुआ, मैं भी किसी अपना बदला लूँगा, और क्योंकि वो बदला उस इंसान से नहीं ले सकते जो उनसे बड़ा था, तो वो अपने से छोटों को ढूंढ के उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। इस रस्म सितम के कुछ और सिरे ढूंढने अभी बाकी हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे।